ईबीपी न्यूज 24 पर कोडरमा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुधवार को मधुबन पंचायत भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित एलएडीसीएस के अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा ने बोलते हुए कहा कि जागरूक होकर ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेतुकी विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण का संकट गहरा रहा है। यही कारण है कि आए दिन किसी न किसी हिस्से में प्राकृतिक तबाही होती रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें सोचने की जरूरत है। इन सब घटनाओं के मूल में जलवायु परिवर्तन है। मानव द्वारा प्रकृति विरुद्ध की जा रही गतिविधियां धरती का तापमान लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सभी के योगदान से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। मानव के लगातार दोहन से नदियां सूख रही है, धरती का जलस्तर नीचे जा रहा है। बढ़ती आबादी के चलते प्रकृति के संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। इसे रोकने की आवश्यकता है। कल कारखानों एवं गाड़ियों के लगातार प्रयोग से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पर्यावरण चाओ जीवन बचाओ, धरा नहीं तो सब धरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरे से पृथ्वी की जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकनी होगी। साथ ही सबों को आगे जाकर नए पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करनी होगी, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो धरती सुरक्षित है और धरती से ही हमें जीने के लिए ऑक्सीजन, पानी व भोजन प्राप्त होता है। कार्यक्रम को समर्पण संस्था के सचिव इंद्रमणि साहू व अधिवक्ता सुमन जायसवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन करीना कुमारी ने किया। क्या नाम है? बच्चे के लिए इससे यह पता चल रहा है कि इसमें जितने भी बच्चे हैं जागरूक हैं और समझदार हैं। तो पर्यावरण के लिए हम लोग के जीवित रहने के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। इसी से हम लोगों को सांस भी मिलता है। तो सांस हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन मिलता कहाँ से? हम लोग को पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सांस ले पाएंगे? सांस ले पाएंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे क्या? जीवित नहीं रहेंगे। इतना इम्पोर्टेंट है तो हम लोगों को क्या फर्ज बनता हम लोगों का कि पर्यावरण को बचाया जाए, पेड़ पौधों को काटा जाए? काटने से बचेगा तो बचेंगे। तो पेड़ पौधे को बचाया जाए। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग देखते होंगे कुछ महिलाएं पौधों को काट के आती हैं जलावन के लिए, आती है ना? आप लोग का क्या फर्ज बनता है? जो हरा पेड़ पौधा काट के लाती है उनको समझाना हरा पेड़ पौधों को नहीं काटना है, जलावन के लिए लाना है। लेकिन जो सूखा पेड़ पौधा है उसको ला करके यूज करना है कि काटने में समय नहीं लगता है, लेकिन उसको बनाने में लगा करके बड़ा करने में बहुत समय लगता है। कम से कम 5-6 साल लग जाता है। इसलिए उसको बचाना है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसको बचाना हम लोग का फर्ज है कि नहीं? हम लोग कर्तव्य है कि नहीं है? हम लोग दूसरा एक तो सांस लेते हैं तो पौधों से मिलता है। दूसरा और क्या है बताई थी वो बच्ची? जल। जल हम लोग कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे, पर्यावरण से यही मिलता है। ठीक है। अगर पानी नहीं रहे तो हम लोग बचेंगे क्या? तो पानी नहीं रहेगा, हम लोग नहीं बचेंगे, तो उसे बचाना पड़ेगा ना। पेड़ पौधे कटेंगे, जिस तरह ऑक्सीजन में कमी आएगी उसी तरह जल का स्तर भी नीचे चला जाएगा। बारिश जो होती है ना वो वायुमंडल में जो सीमा है वो पर्यावरण जहाँ पहाड़ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे ना वहां पर बारिश